जय हिंद। आइए आज हम जानते हैं घोटाला क्या है, घोटाला कितने तरह के होते हैं। भारत में जो प्रमुख घोटालाएं हुए, जो बहुत ही प्रचलित हुआ, बहुत ही लोगों तक पहुंचा कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाले का पैसा कहाँ गया, और अगर घोटाला नहीं होता तो भारत का क्या रूप और रंग होता। 1984 से लेकर 2011 तक इतने घोटाले हुए कि अगर वो घोटाला नहीं हुआ होता तो भारत का अभी एकदम बिल्कुल रूप रंग ही अलग होता। तो ये घोटाला जो है क्यों होता है? देखिए, घोटाला जो है, घोटाले को अगर परिभाषा के रूप में देखेंगे तो घोटाला विशेष व्यक्ति के द्वारा किया गया एक प्रमुख कांड होता है जिसमें पैसे का हेरफेर हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? घोटाला कहते हैं। घोटाला प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं। आपका सबसे पहला जो घोटाला होता है, सबसे प्रसिद्ध घोटाला जो होता है, जो ज़्यादातर होता है, वो राजनीतिक घोटाला होता है। उसके बाद जो आपका होता है वो औद्योगिक घोटाला होता है। उसके बाद जो आता है वो आपका शैक्षणिक घोटाला होता है, और चौथे नंबर पे जो आता है वो सेक्सुअल घोटाला होता है। राजनीतिक घोटाला क्या होता है? राजनीतिक घोटाला वो होता है कि जब आप इलेक्शन देखते होंगे, आता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा एक सीमित दे दिया जाता है कि आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन वो उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। अगर राजनीतिक पार्टी के सभी को अगर देखा जाए तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की भी आप सैलरी देखें तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उन्हीं पैसों को उनको खर्च करना होता है। लेकिन उससे कई ज़्यादा देखते होंगे, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़ राजनीतिक पार्टी खर्च कर देते हैं। किसके लिए? एडवर्टाइजिंग के लिए या अपने वोट बैंक बनाने के लिए वो खर्च कर देते हैं। ये सब क्या है? आपका राजनीतिक घोटाले में आता है। गांव में भी आप देखते होंगे कि मुखिया वगैरह को एक पंच चुनाव जीतने के बाद आपको 5 या 7 करोड़ रुपए मिलते हैं कि आप अपने गांव का विकास कीजिए, आप अपने गांव को डेवलप कीजिए, लेकिन वो सारा मुखिया क्या करता है? चौपट कर जाता है। तो ये सब क्या आते हैं? आपके राजनीतिक घोटाले में आते हैं। औद्योगिक घोटाला जो है, जैसे विदेश से कोई कंपनी भारत में आ रहा है और किसी राज्य में कह रहा है कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाऊंगा, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए, वहाँ पे लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, तो किससे बात करेगा? किसी आम जनता से तो बात करता नहीं है। वो बात करता है आपका राजनीतिक पार्टी से, जो वहाँ के पावरफुल पर्सन्स होते हैं, उनसे बात करता है। वो क्या कहते हैं कि हाँ जी हो जाएगा, आप लाइए तो सही। जब वो पैसा दे देता है, मान लीजिए 5,000 करोड़ या 7,000 करोड़, फैक्ट्री तो ये 500-700 रुपये में खुलने वाली है नहीं, वो तो सीधा 1,000 करोड़ की बात होती है। तो उस पैसे को क्या करते हैं ये लोग? चौपट कर जाते हैं। जब वो पैसा दे देता है विदेश वाला, तो यहाँ पे कहते हैं भैया ज़मीन तो खाली नहीं है, आपका जो है पैसा बाद में करेंगे, आपका ये लाइए, आपका वो लाइए। वो क्या होता है? पैसा सब चौपट हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक घोटाला कहते हैं। कभी कभी जो है उद्योगपति भी घोटाला कर देते हैं, जैसे कि विजय माल्या। आप ये देखिए, ये क्या किया? बैंक से बहुत ज़्यादा पैसे ले लिया, यहाँ से रफू चक्कर हो गया, यानी यहाँ से भाग के लंदन में चला गया। तो ये क्या कर दिया? औद्योगिक घोटाला कर दिया। ऐसे आपका शैक्षणिक घोटाला होता है, जैसे कि अभी भारत में जो है आपका शिक्षा का बदलाव किया गया है, शिक्षा में चेंजेस लाए गए हैं, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा भी और भी राज्य में भी कहा गया है कि बच्चों को जो है आपका टैबलेट दिया जाएगा, मोबाइल दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा। लेकिन ये पैसा सेक्शन हो जाने के बाद जब ये विधायक या वहाँ के शिक्षा मंत्री या किसी के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? पैसे को चौपट कर देते हैं। 100-2,000 बच्चों में बांट दिया, उसके बाद पैसे को खा जाते हैं। क्योंकि जब ये किसी राज्य के लिए सेक्शन होता है तो वो 500-700 टैबलेट नहीं होते, 5-7 हज़ार में होता है। और 5-7 हज़ार की कीमत कोई 5-7 लाख रुपए नहीं होते, 500-700 करोड़ में होता है। तो वो क्या करते हैं? चौपट कर जाते हैं। 2-4 करोड़ का काम किए और सारा पैसा खपत कर दिए। ऐसे ही सेक्सुअल घोटाला होता है कि किसी के पास ज़्यादा पैसे है और उसने किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप या खराब कर दिया, सेक्स कर दिया, पैसे खा के जो है आपका बचा लेते हैं राजनीतिक पार्टी वाले, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल घोटाले में कहेंगे, यानी सेक्सुअल घोटाला कर दिया जाता है। अब आते हैं घोटाले का पैसा जाता कहाँ है। देखिए, आपको उदाहरण के तौर पे अगर नॉर्मली में समझे आप, तो मान लीजिए कि हम 4 भाई हैं, जिसमें से एक भाई जो है घोटाला कर दिया। किस चीज़ का? अनाज का घोटाला कर दिया। सारे अनाज जो है अपने पास रख लिया और हम लोगों को बोल दिया कि भाई अनाज नहीं है। वो क्या कर दिया? अनाज का घोटाला कर दिया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा घर पे, क्योंकि घर का अनाज घर के अंदर ही है। जब घर पे विपत्ति आएगी या आपदा आएगा या कुछ ऐसा संकट आएगा, तो वो मेरा जो दूसरा भाई है वो आराम से अनाज निकाल के घर में खर्च करने के लिए देगा। लेकिन अगर वो भाई मेरा अनाज जो है किसी दूसरे के घर में रख देता है तो वो सीधा सीधी घोटाला हो जाता है। यानी जब वो दूसरे के घर में रख दिया और दूसरा ने खर्च कर दिया, अब वो जब मांगने के लिए गया है, जब अपने घर में विपदा आई है और मांगने के लिए गया कि भैया मेरा अनाज दो, मेरे घर में खुद प्रॉब्लम हो गई है, उस टाइम पे वो सीधा हाथ खड़ा कर दे कि नहीं भैया मेरे पास कोई अनाज नहीं है, मेरा अनाज खत्म हो गया जो आपने दिया था। वो क्या हो गया? डायरेक्ट घोटाला हो गया। यही होता है जब घोटाला होता है, कोई राजनीतिक पार्टी जब घोटाला करते हैं तो वो अपने पैसे को इंडिया के बैंक में ना रख के विदेश के बैंक में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि पता चल जाएगा कि इंडिया के बैंक में अगर रखेंगे, मान लीजिए मेरे पास ही, मेरे अकाउंट में ही 500 रुपये और एकाएक मैं 500 करोड़ रुपए डाल दूं, तो बैंक वाला भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। पूरे भारत को पता चल जाएगा कि भैया इसकी औकात कल तक इतने की थी और एकाएक इतना कैसे हो गया।
तो वो पता चल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि विदेश में डाल देते हैं, यानी हमारा पैसा विदेश में चला जाता है और विदेश डेवलप कर रहा है लेकिन हमारा इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको, अगर घोटाला नहीं होता तो देश का कंडीशन कहां से कहां होता। अगर घोटाला हो भी गया तो देश के पैसे अगर देश में ही रहता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि किसी ना किसी कारणवश वहां से निकाला ही जाता पैसा। अब आपको मैं एक उदाहरण और देके समझाता हूं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास 500 रुपए हैं और मैंने सब्जी खरीदा। अब मैंने 400 रुपए का सब्जी खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है सब्जी वाला उस पैसे को नहीं रखेगा। उस सब्जी वाले को भी किसी और चीज की जरूरत होगी, वो कपड़ा खरीद लेगा। कपड़े वाले को किसी और चीज की जरूरत होगी, वो कुछ और खरीदेगा। यानी पैसे जो है आपके रुकते नहीं है। तो किसी के पास अगर 500, 700, 1000 करोड़ रुपए आ गए हैं और वो पैसा इंडिया में ही है, तो वो कहीं ना कहीं वो खर्च करेगा। या तो वो इंडस्ट्री लगाएगा, कोई बड़ा सा बिजनेस करेगा। अगर इंडस्ट्री भी लगाता है तो वहाँ पे लेबरों को आपका काम मिलेगा, यानी वो पैसा इंडिया में ही खर्च करेगा। तो घोटाला करने के बाद भी इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कर देते हैं कि इंडिया के पैसे को विदेश में ट्रांसफ़र कर देते हैं। विदेश वाला अपना डेवलप हो जाता है और हमारा इंडिया वहीं का वहीं रह जाता है। ये गलती होती है। यानी घोटाला आप कीजिए, घोटाला करने के बाद जो है ना पैसे को यहीं पे लगाइए। यही काम मोदी जी एकाएक आके नोटबंदी कर दिए थे। उनका जानना ये था कि हमारे भारत के अंदर कितना पैसा है। नोटबंदी करने के बाद ये तो जरूर पता चल गया कि भारत के अंदर इतना पैसा है और इस पैसे को अगर हेर फेर किया जाएगा तो पता चल जाएगा किसी भी मंत्री को, या कोई भी हमारे आने के बाद कोई दूसरा राजनेता आता है या कोई दूसरा प्रधानमंत्री आता है तो उनको पता चल जाएगा कि अभी भारत के पास 500 करोड़ या 700 करोड़ या 500 ट्रिलियन डॉलर या 600 ट्रिलियन डॉलर है आपका। तो इसलिए उन्होंने जो है नोटबंदी कर दिया था। अब देखिए यहीं पे लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला कर दिए, चीनी घोटाला हो गया, कुछ दिन पहले हमने सुना कि राफेल घोटाला हो गया, उसके बाद आपका बोफोर्स घोटाला हो गया। मतलब 1-2 रुपए का घोटाला नहीं मारते हैं ये लोग। अगर ये लोग मारते हैं ना घोटाला तो सीधा 2 लाख करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, ऐसे में घोटाला होता है। ये नहीं कि 500 रुपये खा गए, 400 रुपये खा गए, ऐसा घोटाला नहीं होता है। घोटाला जब भी होता है यानी बड़ा घोटाला, मैंने आपको बताया ना, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़ा किया गया कांड को हम क्या कहते हैं, घोटाला कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।